और विनेश फोगाट को लेकर अपडेट है। जुलाना से विनेश फोगाट, ये वो सीट है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि विनेश फोगाट ने कुश्ती से, पहलवानी से संन्यास लेकर राजनीति में बिल्कुल। और देखिए हरियाणा में 13 सीटों का रुझान हो गया है। कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बना ली और हम अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, ये नतीजे नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान इस समय आगे चल रहे हैं। 15 सीटों का हरियाणा से रुझान आ गया है। 10 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई 5 सीटों से दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये शुरुआती रुझान है। अनंत, बिल्कुल, देखिए रुझान लगातार टैली बदलती जा रही है। 90 में से 15 सीटों पर हरियाणा में रुझान सामने आ चुका है और 90 में से 6 सीटों पर जम्मू कश्मीर का कॉन्टेस्ट सामने आ चुका है। और दोनों जगहों पर आप देखिए कांग्रेस प्लस जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस हरियाणा के अंदर अभी आगे दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती है। 15 मिनट के अंदर अंदर वीवीपैट की गिनती शुरू होगी प्रत्युष, और उसके बाद जिस तेजी से अभी जो तेजी नंबर हम देख रहे हैं, वीवीपैट के बाद ये तेजी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए दोनों जगहों पर यह माना जा रहा है, दोनों चुनावी राज्यों में, कि क्या इस बार का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ दो तरफा था, 1 to 1 था, या त्रिकोणीय मुकाबला था। अगर त्रिकोणीय मुकाबला अगर है तो ये फैक्टर, आईएनएलडी का ये फैक्टर बहुत ही डिसाइडिंग यहां पर होगा। पिछली बार आपने देखा था जेजेपी 10 सीट के साथ उसने खेल बिगाड़ा। कांग्रेस के लिए जब भी त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, कांग्रेस के लिए हमेशा से वो नुकसानदायक रहा है। बिल्कुल। और देखिए नायब सैनी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की हरियाणा से हम आपको बता दें, और 18 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। कांग्रेस ने 12 सीटों पर बढ़त बना ली है। बीजेपी 6 पर, पूरा 50% आगे चल रही है अभी कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर अभी ये शुरुआती रुझान है। बीजेपी के नायब सैनी फिलहाल आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के लाडवा से जो बड़ा रुझान हमें मिल रहा है, वो नायब सैनी जो इस समय मुख्यमंत्री है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या हट जाएंगे, ये तो बड़ा सवाल है प्रत्युष। शोभना, दोनों ही अगर स्टेट में आप देखेंगे, चुनावी स्टेट में दोनों ही जगह कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है। इस वक्त रुझानों में बड़ी खबर यह है कि दोनों ही जगह कांग्रेस लीड कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस 12 सीटों के साथ आगे बनी हुई है, 6 सीटों पर बीजेपी है। और जम्मू कश्मीर में देखेंगे कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर लीड बना लिया है। 20 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है हरियाणा से। और यहां पर आईएनएलडी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। जेजेपी का भी खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी को 6, कांग्रेस को 12, आईएनएलडी को 1। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 90 में से 11 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4 सीटें, अदर्स के खाते में 1 प्रत्युष। और ये देखिए हम साथ साथ आपको सीट वार बता रहे हैं, कहां से कौन उम्मीदवार आगे, कौन उम्मीदवार पीछे। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के मुकेश यहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मुकेश शर्मा गुरुग्राम सीट से आगे चल रहे हैं 17 सीटों पर, 17 से 23। और ये देखिए आईएनएलडी जिसकी मैं बात कर रहा था, आईएनएलडी ने भी अपना खाता खोल लिया है रुझानों में। 1 सीट पर आईएनएलडी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत तेजी से आगे भाग रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी अभी 6 पर अटकी हुई है और यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। जी न्यूज की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। ये देखिए हरियाणा के विकास की कहानी बताते हुए हमारे ये ग्राफिक, बिल्कुल 28 सीटों का रुझान आ गया। कि सिर्फ 26 सीटों का फासला है, यानी 46 सीट जिसकी आ जाएगी, समझ जाइए कि सरकार बन गई। जादुई आंकड़ा दोनों जगह 46 का है। 20 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मात्र 7 सीटों पर शहरी सीट है प्रत्युष। ये कहा जा रहा है कि शहर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है। और देखिए ये देखिए एक और हमें बड़ी खबर इस समय मिल रही है। इनेलो के आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं डब्बाली सीट से। 32 सीटों का रुझान कुल हमें मिल चुका है, 90 सीटें। और मुझे लगता है अगले 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। शोभना, इंटरेस्टिंग देखिए, पीडीपी 1 सीट पर रुझानों में आगे चल रही है। अदर्स, अब ये अदर्स फैक्टर कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की कुंजी जम्मू कश्मीर में अदर्स के पास है, निर्दलियों के पास है, जिसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा राशिद इंजीनियर की हुई। ये आंकड़ा कितना जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल। और अदर्स की देखिए बात प्रत्युष कर रहे हैं। और देखिए सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि गोपाल कांडा यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। 32 सीटों का हरियाणा से हमें रुझान मिल गया है। 23 पर कांग्रेस। मुझे लग रहा है कि कोई नहीं आसपास, जो कांग्रेस कह रही थी कि आंधी है कांग्रेस की, फिलहाल रुझान में दिख रहा है। वो सीटें सिरसा जहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और बाद में फिर नाम वापस ले लिया, यानी कि कांडा को समर्थन मिल गया बीजेपी का। देखिए नायब सैनी साहब बड़े चौड़े होकर हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जो है वो ज्यादा चौड़े नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, इस बार जितनी भी सीटें कांग्रेस की हरियाणा में इस बार बांटी गई है, कहा जा रहा है कि उसमें सब कुछ डिसाइड किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, यानी जीत हुई
तो उसका सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर बनेगा। अगर हार हुई तो फिर हार का ठिकरा भी भूपेंद्र सिंह। बिल्कुल, जल्दी से देखिए 33 सीटों का रुझान आ गया। कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 23 सीटों के साथ कांग्रेस शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। आईएनएलडी ने भी अपना खाता खोल लिया है 1 सीट के साथ। जेजेपी का अभी खाता नहीं खुला है। जम्मू कश्मीर में भी 15 सीटों के रुझान हमें मिल गए, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर। देखिए बीजेपी आगे निकल गई है कांग्रेस से। बीजेपी